हमारी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं, सबसे पहले महंगाई, दूसरा नंबर बेरोजगारी, तीसरा नंबर भ्रष्टाचारी और चौथा नंबर नहीं ये जो चौथा मुद्दा है जो इनकी जो क्या कहते हैं जो शासन करने की, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नहीं शासन करने की अव्यवस्था है। अच्छा, रूल सही नहीं कर पा रहे हैं, ये अव्यवस्था फैली हुई है, अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी का पहले से ही घोषित है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। जय जय कमलनाथ। आपके पंजे की आपके पंजे जनता भी नेताओं के नशे परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। सर, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? सतीश सिखरवार जी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? हमारी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं, सबसे पहले महंगाई, दूसरा नंबर बेरोजगारी, तीसरा नंबर भ्रष्टाचारी और चौथा नंबर नहीं ये जो चौथा मुद्दा है जो इनकी जो क्या कहते हैं जो शासन करने की, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट नहीं शासन करने की अव्यवस्था है। अच्छा, रूल सही नहीं कर पा रहे हैं, ये अव्यवस्था फैली हुई है, 1 मिनट का काम है, अपराध बढ़ रहे हैं, इसको रख दे। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। बाद बाकी हमारा वचन पत्र है जिसमें 1500 रुपए प्रति महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे और पढ़ो लिखो योजना के तहत 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8वीं 9वीं वालों को 1000 रुपए प्रति बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी और 11वीं 12वीं को 1500 रुपए बच्चों को वो दी जाएंगी। ये इन मुद्दों पे हम जा रहे हैं और भाजपा के शासन में जो घोर भ्रष्टाचार और बदले की भावना से जो काम कर रही है, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। सर, इन्होंने जो सारे वादे बताए ये सब किताबी रहेंगे कि वाकई में जमीन पे दिखेंगे धरातल? ये जो बातें बताई है, ये वचन पत्र में जो कांग्रेस के वचन पत्र में जो बातें हैं वो लागू हो चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ में। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ये चुनावी मुद्दा है, बहुत बड़ा कर्मचारी जिससे नाराज है, बहुत बड़ी, ये राजस्थान में लागू कर दिया कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है। ये जमीनी है, कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले यही मुद्दे पे विचार किया जाएगा, यही इसी पे काम होगा। कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने 70 साल में भाजपा की एक मुख्य आदत है कि 70 साल की बात करती है। हमारी पार्टी का गठन 1885 में सर हमने किया था, तो हमारी पार्टी 70 साल का हिसाब मत पूछिए, हमसे पूछिए हमारी पार्टी का 125 साल का इतिहास। उसमें हमारे लोगों ने, कांग्रेसियों ने बलिदान किया स्वतंत्रता संग्राम में, और 70 साल में जो बनाया है वो जो बेच रहे हैं, और 70 साल के पहले इन्होंने जो क्या किया है 1947 के पहले जो नहीं जो आपने 1885 बताया है वो तो उस समय अंग्रेजों का यहाँ के अंग्रेजों तो बोलते मैं कांग्रेस की स्थापना तब से हुई है। अच्छा, तो तब से मैं अब तक का हिसाब दे रहा हूँ। 1885 के बाद कांग्रेसियों ने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम में, और इन लोगों ने दलाली करी आरएसएस के लोगों ने, और 70 साल में जो सुई नहीं बनती थी हवाई जहाज तक बनाया, और ये सब बेचने का काम कर रहे हैं, चोरी का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं बेचने का काम कर रहे हैं, चोरी का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि जो 100 साल का 70 साल का इतिहास बता रहे हैं, आज देश में ऐसी रेल को ले लो, प्लेन को ले लो, एयरपोर्ट बेच दिया है ना, बीजेपी तेल बेच दिया, जेल बेच दी, हर चीज जो है ये ठेकाकरण कर रहे हैं। और इनके अडानी अंबानी जो 2 साहूकार है, पूरे के पूरा धंधा इनको देने वाले हैं। अगर देश को बचाना है, भाजपा को हटाना है, और भाजपा हटेगी। अभी ये विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में है, इसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। कांग्रेस जो मुख्य अपने धाराओं से लड़ रही है, उसका कारण है कि सबसे पहले हम महिलाओं को 1500 रुपए का वचन दे रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वचन दे रहे हैं। बिजली की बात है, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 बिजली यूनिट आती है तो हाफ दे रहे हैं। 5 हॉर्स पावर तक की जो मोटर है उसके बिल जो किसानों के लिए हैं वो फ्री कर रहे हैं। 2 लाख रुपए तक का कर्जा पहले भी कमलनाथ जी ने माफ किए थे,
इस बार पहली कैबिनेट में जो मीटिंग होगी उसमें सबसे पहले ओल्ड स्कीम जो भैया ने बताया कि किसान और पेंशन ये दोनों इकट्ठी एक बार में लागू होंगी। किसान और कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया है, वचन पत्र की हर बात 5 साल के अंदर पूर्ण करने का वचन कांग्रेस पार्टी दे रही है। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। अगर इस बार मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारी पार्टी का पहले से ही घोषित है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। जय जय कमलनाथ। कमलनाथ जी होंगे? बिल्कुल 100%, 100% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व कैसा है प्रदेश में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हैं। दोनों का नेतृत्व शानदार, जानदार। जय जय कमलनाथ। युवा परेशान है, बेरोजगार है किसके सरकार में? कांग्रेस के? सर कांग्रेस की तो 20 साल से बनी नहीं है कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस की से कैसे हो सकते हैं? अभी तक भाजपा के दुशासन से परेशान है जनता। आप देख रहे होंगे, फीडबैक मिल रहा है। इस बार बदलाव की लहर है और इस बार आप देखोगे कि 5 साल के लिए सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी और आप देखोगे कि विकास भी की गंगा बहेगी कांग्रेस के राज में। कांग्रेस पार्टी। मेरा नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या है? बढ़िया चलेगा। बढ़िया चलेगा। किसकी लहर है? लहर तो आपके पंजे की है। हाथ के पंजे की। कहाँ है बीजेपी? तो सत्ता में थी, कई दिन से काम कर रही है, 18-19 सालों से कर रही है। इससे जनता भी तो परेशान हो गई है। जनता की परेशानी हो गई। क्या क्या परेशानी हुई है? तो महंगाई देखो कितनी करी है। महंगाई की है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? रोज कमाता है, रोज खाएगा। पैसे वाले तो जेल लेते हैं ना, गरीब आदमी तो पीछे पड़ रहा है ना। कह तो रही है हम विकास उकास कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे कौन सा आदमी मर जाएगा? गरीब आदमी तो है नहीं परेशान। विकास उकास नहीं कर रही है। राय तो बढ़िया कर रही है सब कुछ। क्या मत धंधा रोजगार तो होने चाहिए। गरीब आदमी के लिए रोजगार तो होने चाहिए जिससे वो कमाए खाए। महंगाई इतनी है कि आदमी की कमर टूट गई। और किसकी सरकार आ जाएगी तो बेहतर? महंगाई कम कर देगी, रोजगार देगी। सरकार तो किसकी बताइए तो आने पर ही मालूम पड़ेगी। अभी लहर तो कांग्रेस की चल रही है, फिर भगवान मालेगा कि किसी आ जाएगा। अच्छा, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? काम कौन किया है कि नहीं? बढ़िया किया उन्होंने, अच्छा काम किया उन्होंने। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विकास मौर्य। विकास मौर्य। ये बताइए, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल क्या है? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। काम काज कैसा रहा 5 साल में बीजेपी? बीजेपी का तो बेकार रहा। बेकार रहा। काम उम नहीं किया? बहुत बेकार रहा। कमुए नहीं की? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या क्या होना चाहिए था, नहीं हुआ? बहुत कुछ नहीं हुआ। कह तो रही है हम कि योजनाएं दे रहे हैं। योजना तो जब तक चुनाव, जब तक सभी दे रहे हैं। चुनाव के बाद क्या देंगे? चुनाव के बाद क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। चाचा जी, कई सरकार बनते आते जाते आपने देखा है, कैसा कार्यकाल रहा बीजेपी का? जनता को सबको मालूम है। वो रिजल्ट चुनाव बाद आ जाएगा। तो बीजेपी का अगर कार्य अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा और गलत होगा तो अपने आप गलत नजर आएगा। अच्छा, 17 तारीख को चुनाव है। किसकी लहर है? किसकी लहर है? लहर तो अपनी अपनी तारीफ सब दिखाते हैं। अब सामने जो आज कौन आप परास्त होगा वो तो समय बताएगा या वोटर बताएंगे। विकास किसके सरकार में बेहतर हुआ? विकास अभी तक तो कोई नहीं। अपनी अपनी कुर्सी में बैठने सवाई भूल जाते हैं। जनता को बेवकूफ समझते हैं। अच्छा। हाँ, अपने मतलब के लिए सारी योजना बनाएंगे, ऐसे में कि ये करेंगे वो करेंगे और चुनाव के बाद में सब भूल जाएंगे। जनता बेवकूफ है तो ऐसे उसको कुर्सी पर बैठा के ऐसे अपने बेवकूफ खुद बनता है। इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहें? कुछ नहीं। कुछ नहीं।
जनता भी नेताओं के नशे परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना होना चाहिए, चाहिए, सबको मिलना चाहिए अवसर। सबको मिलना चाहिए। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा क्या बना रहे हैं ये? वेजिटेबल जूस बना रहे हैं भैया, वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस है, वेजिटेबल ही। अच्छा ये बताए चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो अभी ठीक चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है। किसकी लहर है इस बार? अब क्या बता सकते हैं भैया, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहते। अच्छा विकास बस किसके सरकार में हुआ है? विकास तो हुआ है, मतलब बीजेपी का भी रहा है, मतलब विकास को। योजनाएं दे रही जनता तक है, योजनाएं दिया है जनता तक? दिया भी है, नहीं भी दिया। कुछ योजनाएं निकाली हैं, कुछ नहीं निकाली, मतलब तो लाभ मिल रहा है जनता को? वो तो बोल रहा हूँ, मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा। सर क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रदीप कुमार गोस्वामी। चुनाव में किसकी लहर है? ये तो बता नहीं पाएंगे हम किसकी लहर है, क्योंकि इतना विशेष ध्यान नहीं है ना उसकी तरफ। मजदूरी करें कि उस तरफ ध्यान दें, ठीक है। जो भी आए, हमारे मन में जिसके प्रति आदर है उसको वोट देंगे। अच्छा विकास की बात करें तो कौन सी सरकार बेहतर काम है, कांग्रेस की बीजेपी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब से मोदी आए तो काफी विकास हुआ देश का, है ना। आगे भी भविष्य में मोदी से ही उम्मीद है। हाँ। क्या कुछ काम बता सकते हैं कौन कौन से विकास किया? नहीं नहीं, ये नहीं गिना सकते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रतिशत निकलता है तो वो बीजेपी की तरफ ही जाता है। मतलब ज्यादा बीजेपी की तरफ ही जाता है? हाँ, ज्यादा बीजेपी की तरफ ही जाता है प्रतिशत। और किया भी है उन्होंने, ऐसा नहीं है, काम किया है।